खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम दिल दिला देने वाले वाक़े का खोज लगाएंगे जिसमें हरबंसपुरा के इलाका में 9वीं जमात के निहत्ते तालिब इल्म को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये खोज है माशरे में पाई जाने वाली उस अदम बर्दाश्त का जो बड़ों के साथ अब बच्चों में भी नहीं पाई जाती। अब्दुल्ला का सिर्फ इतना कसूर था कि हसूल तालीम के लिए वो अकेडमी पढ़ने गया था जहाँ उसे कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं, वो भी उसके हम उम्र कम सन नौजवान ही हैं। लाहौर किला का हरबंसपुरा में अकेडमी के बाहर तलबा के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मुलजमान ने अब्दुल्ला को बाहर बुलाकर तशद्दुद किया और फिर चाकू के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी अब्दुल्ला को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जांबर ना हो सके। कैंट और डीएसपी बागवानपुरा समेत भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। एसपी कैंट की हदायत पर एसएचओ हरबंसपुरा मोहम्मद इमरान ने बररफ्तार कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान उमर, अली और इंशाल को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौका से शवाहिद इकट्ठे किए। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया। मकतूल के चचा हाजी उबैद की मुद्दयत में नामजद मुलजमान साद, उमर, अली, इंशाल वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील देकर छापामार कार्रवाइयां शुरू की। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब्दुल्ला 9वीं जमात का तालिब इल्म था। अहले खाना और असातिज़ा के मुताबिक कुरान की तालीम हासिल कर चुका था। नाज़रीन, हरबंसपुरा के इलाका में 9वीं जमात के तालिब इल्म अब्दुल्ला का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। ये क्या वाक़या था, इनसे पूछते हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या था ये। आपका बेटा 9वीं क्लास का तालिब इल्म था, कैसे इत्तला मिली और आप ड्यूटी पे थे और कैसे बर वक्त पुलिस ने कोई कार्रवाई अमल में लाई और क्या हुआ था? मैं ड्यूटी ऑफ करके घर पहुंचा हूँ। 5 बजे अज़ानें हो रही हैं। घर पहुंचा हूँ, आके देखा उसके कज़न है, उसके दोस्त उसको मोटरसाइकिल उठा के लेके आए हैं। घर का दरवाज़ा खुला है, अंदर वो गिरा हुआ, उससे सीधा नहीं हुआ जा रहा। जख्मी हालत में था अब्दुल्ला, बेहोश हालत में। मैंने वो इसके पता नहीं क्या हुआ, इसको क्या हुआ, उसको हिलाया। अब्दुल्ला होश करो, नहीं उठ रहे। बच्चे ने गाड़ी निकाली है, गाड़ी में उठा के हॉस्पिटल लेके आए हैं। वहाँ पर आके चेक किया, उन्होंने उसकी सांसें नहीं चल रही। डॉक्टर से ने कहा इसको 15 मिनट हो गया, इसकी नब्ज़ ख़त्म हो चुकी है। बहुत शोर किया, इसको कोई फर्स्ट एड दे दे, कुछ करे, इसको कोई होश दिला दे, मुझे मेरा बेटा दिला दे। नहीं हुआ। उसको देखा, कोई ज़ख्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई खून का कतरा नहीं है उस पर। बाहर रोना शुरू हो गया वहाँ तमाम। बाकी भाई गड्ढे आ गए। उसकी अब्दुल्ला की हालत गैर थी, बस कोई ब्लड नहीं निकला हुआ था जिस्म पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन वो बेहोशी की हालत में आया था। बिल्कुल, वो ऐसे हिल ही नहीं सकता था, हिलाते थे इस तरफ, हिलाते थे इस तरफ। वहाँ लेके आए, उन्होंने ECG की, लेकिन उसकी नब्ज़ कोई भी नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने कहा इसको 15 मिनट हो गए हैं, ख़त्म हो गया है। आप किस हॉस्पिटल ले गए थे? गुरकी हॉस्पिटल इमरजेंसी लेके आए थे। फिर बड़े भाई आए, उन्होंने चेक किया, वो चीज़ को नहीं हुआ क्या। उन्होंने कपड़े उठाए, चेक किया तो उसके सीने पे ज़ख्म का निशान है, जैसे गोली का निशान होता है, वो सुराख गोली का बना हुआ। भाई कहता क्या हुआ क्या। फिर लड़के ने बताया कि वहाँ पे लड़के आए थे, ये ट्यूशन था। जो लड़के वहाँ पहुँचे, वहाँ पे लड़के इसको ट्राई कर रहे थे। वो कज़न इसके जो थे, उन्होंने देखा, वो उन्होंने बताया कि ट्यूशन था, लेकिन ट्यूशन से जिसने बुलाया वो सर ने बताया कि जो लड़का ट्यूशन पढ़ता था इसके साथ, इसकी क्लास फेलो ही था, वो भी ट्यूशन आता था, लेकिन आज नहीं आया। इसको नीचे बुलाया कि नीचे तुझे बुला रहे हैं, कज़न तेरे आए हैं, उसको मिलने के लिए आया। बाकायदा एक ट्रैप किया गया, बाकायदा ट्रैप। अब देख के वो इसको सिर्फ ट्यूशन से बुलाया कि तेरे कज़न आए हैं, ये रूटीन में आया। सर मैं 1 मिनट बात सुन के आ रहा हूँ। किस जगह पे उसकी एकेडमी थी? रहमान गार्डन में करके तकरीबन A ब्लॉक में घर है, B ब्लॉक में एकेडमी है। वहाँ पे जाता था, बाहर भी नहीं जाते कि। लेकिन वो बच्चे ने बुलाया इसको, उसका क्लास फेलो तो उसके साथ स्कूल आना जाना था। उसी ने बुलाया कि तेरे कज़न आए, आ जा उनकी बात सुन ले। इसने सर से इजाज़त मांगी, सर 1 मिनट बात सुन के आ रहा हूँ। नीचे आया, वो जो जिसने बुलाया था लड़का, उसका क्लास फेलो था, वो इसको साइड पे आके ले गया जहाँ पे आके लड़के दूसरे खड़े थे। 3 मोटरसाइकिलों पे 8 लड़के वो थे। एक लड़का था जो इसका क्लास फेलो था, वो लेके आया। एक उसका भाई था, वो लेके आए। वहाँ पे इसको पिटाई की है, लेकिन हमें जैसे मिला तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हुआ मिला था। जो देखने वाले जो इसके कज़न मौके पर पहुँचे, उन्होंने बताया वहाँ पे 10 लड़के इसको मारे थे, उसको गिरा के फेंक के भाग गए हैं। फिर जिसको देखा हम उठा के ले आए। वो लेकिन क्यों उन्होंने मारा, क्यों, क्या वजह ऐसी क्या थी? कोई
औबाश नौजवान थे, या किस वजह से उन्होंने अब्दुल्ला को तशद्दुद किया गया? क्या अकेडमी का कोई वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड या कोई दीगर असातिज़ा ने कोई इस बात को नहीं देखा और जाके फौरी नीचे ये बातचीत को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई? अकेडमी के नीचे सिर्फ वो सर से उन्होंने बताया जी आपके दोस्त आए मिलने आए हैं। वो लड़का अकेडमी पढ़ता था जो लेके गया, सर जानते होंगे, उन्होंने कहा ठीक है अब्दुल्ला चले जाओ उसके पास, उनको 1 मिनट आ जाओ वापस आ, यही हो। फिर यहाँ से जब थाने वाले आए हैं, DSP साहब वारिस कल्याण साहब, उन्होंने भेजा थाने वालों को लेके और लड़के पकड़ कर जिन्होंने मारा, अभी इसकी डेड बॉडी की चेक करते हैं, पोस्टमार्टम कराना वो देखते हैं, लेकिन जिन्होंने मारा उनको लेके अब फिर वो गए पुलिस वाले, थाना बाटापुर भी गया, थाना बरसपुर भी गया। जिस लड़के जो इसके साथ स्कूल इसको लेके जाता था उसके घर गए हैं, वहाँ पे वो लड़के बैठे हुए थे, उन तीनों को पकड़ के वो हवलदार ले गए हैं और बरसपुर थाना में ले गए हैं। वहाँ उन्होंने बताया कि इसको ना प्रकार लगी है, लेकिन जख्म तो मानते नहीं था, कोई मानता नहीं था, प्रकार का जख्म ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकार लगने से नेशनली तौर पे यही खबर आई थी कि प्रकार लगने से एक बच्चा जाँ बाग हो गया, लेकिन जब इब्तदाई रिपोर्ट आई और पता किया कि उसको तो बाकायदा आईनी रॉड से मारा गया। आईनी रॉड से नहीं मारा गया, जो दूसरा लड़का जो साथ लड़का है जिसने सारा प्लान किया, तो जिसने तमाम लड़कों को वहाँ इकट्ठा करके इसके साथ इसको मारा कटवाया, सारा मरवाया, उसने मारा है। वो साथ लड़का उसने मरवाया, उसने बताया, फिर उसको वहाँ पुलिस स्टेशन में पकड़ के ले गए, फिर उसी ने बताया कि उसको खंजर मारा है, वो अमेरिकन खंजर था, गोल का होता है, पता नहीं कौन सा होता है, वो मारा और उसने मारा। उसने तरीका बताया कि ऐसे वो लड़का जो अब्दुल्ला जवाद है उसने मारा इसको खंजर, और जिसने पकड़ा था उनके नाम भी उसने बताए और पुलिस वालों को बताए हैं, और जैसे मारा है उसको ऐसे पकड़ा, उसके सीने में सीधा इस तरफ मारा, और जैसे इसके कदम देखा वो भाग गए वहाँ से, इसको छोड़ कर भाग गए। वो जो उठा के लेके खंजर भी निकाला, जख्म भी गहरा, अल्लाह पाक। अब पुलिस की अब जो तहकीकात है बताई उससे क्या मुतमिन है? कितने मुल्ज़मान पुलिस ने अरेस्ट किए? वो सारे लड़कों को अरेस्ट किया कि उनमें से किसी को उन्होंने अभी तक अरेस्ट नहीं किया हुआ? पुलिस वालों ने अच्छा काम किया, फर्स्ट टाइम भी प्रायोरिटी पे काम किया, लड़के पकड़े हैं। रात 10-11 बजे तक लड़के 6 पकड़े, 7 पकड़ के वो ले आए थे। जो मैंने एक्सक्यूज साथ था एक्सक्यूज, उसने सारा बयान दिया, जो सारा उसने बताया कि मैंने उसको बुलाया था, उसको बताया, सारा उसने बताया था, वो पुलिस वालों ने बताया। उसके बाद तमाम पुलिस वाले तकरीबन 8 लड़के अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। एक लड़का है उसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन उसने अपनी बेल कराई, इंटरम कराई है। जो दूसरा मेन मारने वाला है वो अब्दुल्ला जवाद जो है, वो अभी तक मफरूर है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। मरकजी मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। दीगर बच्चे जो शामिल थे इस मामले में उनको पुलिस ने अरेस्ट किया? उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और जिनके घर से वो इकट्ठे होकर गए थे वहाँ से अरेस्ट किया उनको। अभी तक पुलिस ने आपको वजह नात बताई कि बच्चों की इब्तदाई क्या बातचीत थी, किस वजह से इतना इस हद तक में इस तक मामला आ गया कि उन्होंने इसको मारना गवारा? वजह नात जो साथ है जिसने उसने खुद ही पुलिस को बताई है। उसने कहा स्कूल में हमारा ना जब एकेडमी स्कूल टाइम ब्रेक हुआ था ना, वहाँ पे कुरकुरे लिया था इसने, तो मैंने इसको पकड़ के खा लिया। उस हमारे पर बहस हुई है और इसने खा लिया, अपनी क्लास में चला गया, मैं अपनी क्लास में चला गया। लेकिन बाद में मेरा वो कज़न था जो स्कूल से निकाला हुआ था, साल एक हो गया था, इसी स्कूल से उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था उसको, तो इस तरह के झगड़े की वजह से। उसने कहा कि वो ऐसी की तैसी, तो तेरे साथ उसने ऐसे क्यों किया, उसको पता नहीं किसने बताया, तो उसने साथ ने बताया, और सारा प्लान उसी ने करवाया कि ठीक है उसको देख लेते हैं, आज उसको जाके देख लेते हैं। मामूली सी रंजिश थी? मामूली सी रंजिश थी, तलक कलामी सिर्फ हुई है, आपस में तलक कलामी हुई है। क्या वाक़या हुआ था? आप जब मौके पे पहुंचे तो क्या देखा आपने? मैं ड्यूटी पे था, तो मुझे चाची की इसकी बच्चे की वादा की कॉल आई है कि इस किधर हो। मैंने कहा मैं ड्यूटी पे हूँ। अब्दुल्ला को ना बुरकी लेके आए मेरे पास, साथ ड्यूटी के पास भी ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैं उसी टाइम वहाँ से निकला हूँ। मैं आप भी ट्रैफिक में ड्यूटी करते हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में मालूम हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ ड्यूटी से मैं उस टाइम निकला हूँ, मैं बाइक पे मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। जब पहुँचा हूँ तो आगे टच हो रहे हैं, तो इसके दिमाग सांस नहीं आ रहे। जब मैंने पास जाकर देखा, मैंने इसको हिलाया है, तो उसके आगे से हिल नहीं रहा था ना, सांस जैसे पहले आधा घंटा पहले बता पूरा हो गया हो। मैंने पूछा हुआ कि कुछ नहीं बताया, तो जब उसकी शर्ट पे हाथ लगाया तो आगे यहाँ पे शर्ट से सारी इसकी खून के साथ इसकी जो शर्ट सारी वो आगे से ना यहाँ पे खून लगा हुआ था, ऊपर शर्ट के शर्ट पे खून लगा हुआ था। यहाँ ग्रीन शर्ट ऊपर थी, नीचे भी ग्रीन शर्ट थी, इसके ऊपर मतलब जैसे पानी लगा हुआ है। ये नहीं शो हो रहा था कि खून लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। जब हाथ लगाया तो खून तो थोड़ा सा लगा, हाथ पे लगा, थोड़ा लगा, ज़्यादा नहीं लगा। नाज़रीन, मकतूल अब्दुल्ला के ताया हमारे साथ मौजूद हैं।
इस वाक़े की तफसीलात उनसे जानते हैं। सर, ये क्या वाक़या हुआ था और आपको कैसे इत्तला मिली और मारने वाले कौन थे? सर, मारने वाला जो है ना, वो जो अब साद नामी लड़का है ना, सहावी कॉलोनी में रहते हैं, उसने हायर किया मारने वाले को। हायर किया यानी कि उसको बुलाया और बता के? 8 बंदे उसने हायर किए हैं। जो भी हुआ वाक़या वो तफ्तीश जारी है, उसमें सब कुछ आपके सामने आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम आपको देते हैं, उसमें से चेक कर लेंगे। असल बात ये है कि हमारा भाई पुलिस मुलाजिम है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है बच्चों की, क्या करें। अच्छा, आसिफ तो उस टाइम खुद मौजूद नहीं था वहाँ पे, उसको भी नहीं पता चला? ड्यूटी पे था, उसको ड्यूटी पे था। आधे भर्ती में लाश भी दिया, वो भर्ती में है, उसको लाश। हौसला रखे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये बताएं कि कितने मुल्ज़मान अभी तक पुलिस ने अरेस्ट किए हैं और पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है? हाँ जी, इंशाल्लाह मुतमिन है। पुलिस की तफ्तीश से आप? उसकी तफ्तीश से मुतमिन है, लेकिन हम CCTV के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए और इन लोगों को कैसे करता था बचाया जाए। ये कितने टोटल बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं? 10 बच्चे टोटल हैं। 3 गुनाहगार हैं जिन्होंने 2 ने पकड़ा है, तीसरे ने खंजर मारा है, 2 बुलाने वाले हैं। ठीक है। ये 5 पूरे गिल्टी हैं। दूसरे सोनमुखी वाले, डंडों वाले मारने, उनको इतना मसला नहीं है, लेकिन ये 5 बंदे पूरे गुनाहगार हैं जिन्होंने अब्दुल्ला जिन्होंने को बुला पकड़ा है। दोनों ने बुलाया है, 2 ने पकड़ा है, तीसरे ने खंजर मारा है। ठीक है। उनमें हम CCTV आगे एक रिक्वेस्ट करते हैं, जट्टा साहब आगे, हमें इंसाफ चाहिए। या भाई वाला प्लीज छोड़ के गन भाग पकड़ ले, क्या करें। आसिफ के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ये एक बेटा था? ये छोटा बेटा, ये छोटा बेटा था। बड़े भाई ने यूनी में दाखिला लिया। नाज़रीन, अब्दुल्ला के उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे अब्दुल्ला कैसा बच्चा था और कुरान की तालीम भी उसने हासिल की और इस वाक़े के अंदर इनको क्या इत्तला मिली। कैसे बताइएगा कि वाक़या कैसे आपको मालूम और अब्दुल्ला कैसा बच्चा था? जी, अब्दुल्ला बहुत अच्छा बच्चा था। नाज़रा कुरान पाक, नूरानी कायदा और कुछ सूरतों का हिफ्ज़ भी उसने हमारे पास किया। और मेरी तो बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। जब भी अब्दुल्ला की कोई बात आती है, मैं तो बात नहीं कर पाता। आज फर्स्ट टाइम है जो अब सूरत हाल है कि अल्लाह पाक ने कुछ सब्र दिया है। मुझे मेरे बेटों की तरह अज़ीज़ था। उसकी नन्ही नन्ही शरारतें बचपन से ही 10 साल हो गए, तकरीबन 10 साल से वो मेरे पास था। और गुज़श्ता गर्मियों की छुट्टियों में उसने 30वें सिपारे की सूरतें याद की हैं। सूरतुन नबा और सूरतुन नाज़ियात के अलावा पूरा सिपारा उसने मुकम्मल कर लिया। तो मगरिब की नमाज के बाद की बात है। उस दिन जब वक़ूआ हुआ, मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि इस तरह जो है नहीं, अब्दुल्ला को फायर लग गया है और अब्दुल्ला जो है मुझे लगता है कि फ़ौत भी हो चुका है, कि मैं हॉस्पिटल हूँ और यहाँ लोग बातें कर रहे हैं कि अब्दुल्ला फ़ौत हो चुका है। तो बस मैं उसके बाद वहाँ से वज़ू बना के निकला और मैं भी हॉस्पिटल आ गया और यहाँ आके पता चला कि क्या तफसीलात थी अब्दुल्ला कत्ल केस की? अब्दुल्ला बेसिकली सुबह फर्स्ट टाइम जब स्कूल गया था तो वहाँ स्कूल में जो है इसकी एक बिस्किट को लेके कोई, जैसे स्कूल में बच्चों की तलब कलामी होती है उस तरह हुई है। उसके बाद मामला जो है वो वाइंड अप हो गया था। फिर उसके बाद शाम को स्कूल से सिर्फ स्कूल में बिस्किट की तलब कलामी हुई जी, थी? बस इस तरह का ही मामला था, बिस्किट या खाने को लेके।
उसके बाद मामला वाइंड अप हो गया, बच्चे अपनी क्लासों में चले गए। फिर स्कूल से छुट्टी के बाद वो अपने अपने घर चले गए, अब्दुल्ला भी घर आ गया। घर आने के बाद वो मामूल के मुताबिक जो है वो एकेडमी अपनी चला गया। एकेडमी भी उसी सोसाइटी के अंदर है, रहमान गार्डन फेज़ 4 के अंदर, और घर भी वहीं पे ही है। अब्दुल्ला की रिहाइश भी वहीं पे जी है। वहीं पे ही है, और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आगे जाएंगे तो आगे एकेडमी भी आ जाती है। वहाँ पे जब वो एकेडमी में उस दौरान पढ़ रहा था तो 8 से 10 जो लड़के थे, लड़के कुछ, एक सकीम का लड़का था उसी सोसाइटी का, और एक नदीम इकबाल नामी, उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा मेन था, साथ में उसका भाई भी शामिल है। उन्होंने जो है लड़कों को इकट्ठा किया है, अपने दोस्त अहबाब या शायद हायर किया है। तो उन्होंने हायर करके उन लड़कों को बुला के इकट्ठे हो के उसके बाद जो है वो अब्दुल्ला की तरफ एकेडमी जो है वो गए हैं। पहले उन्होंने घर पता किया किसी लड़के को बहाने से बेच के कि अब्दुल्ला अपने घर में मौजूद है या नहीं। उसके बाद जब वो एकेडमी गया हुआ था तो वहाँ वो पीछे एकेडमी चले गए। एकेडमी जाने के बाद वो एक लड़के को ऊपर भेजते हैं, वो एकेडमी का ही लड़का होता है। उसको कहते हैं कि अब्दुल्ला को बुला के लाएं, वो उसके कज़न आए हुए हैं। इसी बहाने से वो अब्दुल्ला जब नीचे आता है तो वो सारे लड़के, जिसमें इस सो कॉल्ड के बच्चे भी शामिल थे दोनों मेन, उन्होंने अब्दुल्ला को 4 से 5 लड़कों ने पकड़ा। तशद्दुद करते करते उनके हाथ में औजार था जिससे उसकी डेथ हुई है, वो खंजर नुमा एक चीज़ थी, वो लगी है उसके हार्ट पे, जो कि सीधा हार्ट पे लगने के बाद उसी टाइम वो बेचारा जो है वो 1 कदम 2 कदम पीछे हट के वो गिर गया था। गिरने के बाद वो उसी टाइम फौत हो गया। फिर जब हमें वहाँ से इतला मिली है तो हम भी पहुँचे हैं। उससे पहले जब लड़का अब्दुल्ला गिरा है तो ये सारे भाग के उसी से घर के अंदर उसी बच्चों के साथ, उसके ही बच्चों के साथ, वो बाकी लड़के भी वहाँ पे मौजूद थे, 3 से 4 लड़के। बाकी सारे जो थे वो निकल गए थे। उसमें देखा जा सकता है पुलिस ने जो जिनको पकड़ा हुआ है, किसी के कान में बाली हैं, किसी के इस तरह के, वो उनका गेटअप है जैसे एक नॉर्मल जो उबाश नौजवान हम कह सकते हैं, और उनको देखते ही पता चल सकता है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उबाश किस्म के लोग हैं, और बाकायदा इनके रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। जहाँ तक रही बात उसको लेके, तो हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन अगर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना है, अपने ओहदे का मिसयूज़ करना है, तो वो मेरा ख्याल है इस मामले में उस नदीम इकबाल नामी की एक आला मिसाल हमारे सामने है, जिसने अपने बच्चों के पीछे बैक करके उनको पूरा कवर अप दिया। एक अच्छी तरबियत नहीं की, जिस वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा। तरबियत तो नज़र आ रहा है कि नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने ये काम किया, उसकी बैक करने के बाद अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करना, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए एक वक़ूए को मुख्तलिफ़ नौइयत का बना के पेश करना, जिससे कंट्राडिक्शन पैदा हो जाए चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस का क्या किरदार रहा है सारे मामले के अंदर, और पुलिस ने, चूँकि आपके भाई जिनका ये बेटा है आसिफ, वो भी इंस्पेक्टर हैं, ट्रैफिक वार्डन है, तो पुलिस ने क्या उनको इंसाफ के लिए इन मुल्ज़मान को अरेस्ट किया, और कितने मुल्ज़मान अरेस्ट हैं सारे वाक़े में? जब ये वक़ूआ हुआ था तो उसी के घर के अंदर उसके दोनों बच्चे और 2 से 3 लड़के उधर ही उन्होंने पनाह ले ली हुई थी। जब पुलिस मौके पे 15 की कॉल के बाद पहुंची है तो मोहल्लेदारों ने भी बताया कि जो लोग लड़ाई की थी, जो लड़े हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं इस घर में, और वो घर वही भी ही था। वहाँ से पुलिस ने मौके पे फिर उन 3 से 4 लड़कों को पकड़ा। वो तो ले गए और अपनी मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ पे उनसे पूछा गया। उन्होंने मज़ीद जो है वो 3 से 4 लड़कों का भी बताया जो उनके साथ थे। उसमें जो 1-2 मुल्ज़म थे जो हैं, वो 1-2 फ़रार हो गए, तो अभी गए नहीं हैं, वो बरे गए हैं उधर पुलिस स्टेशन में, तो अभी की अपडेट का मुझे इल्म नहीं है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और कितने मुल्ज़िम अरेस्ट हैं इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 6 से 7 मुल्ज़िम अरेस्ट हैं। सुनने में आया कि एक ने प्री अरेस्ट ली है, लेकिन अभी कंफर्मेशन मुझे इस बारे में नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि एक लड़का जो है वो मेन वो फ़रार है, और इंशाल्लाह वो भी पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार कर लेगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है। क्योंकि अगर कैपेबिलिटी देखी जाए पुलिस की,
तो कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से नामुमकिन नहीं है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह पुलिस जो है अपनी मज़ीद कार्रवाई को तेज़ करते हुए जो एक मुलज़म है उसको भी पकड़ लेगी इंशाल्लाह जल्दी। मैं जनाब CM साहब से, जनाब IG साहब पंजाब से पुरज़ोर अपील करता हूँ, आपकी मेहरबानी मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जो मेरे बच्चे के साथ जुल्म किया और उन्हें मुझे बच्चा तो नहीं मिल सकता, मुझे इंसाफ दिया जाए, आपकी मेहरबानी। जी हम वज़ीर आला पंजाब से DIG जट्टा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे सामने ये बस मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है। पहले नंबर पर तो पूरे पंजाब की ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है। हमें इस वक्त अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए और उसके बाद पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के बच्चे हमारे बच्चे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है हमारे क़ुर्ब जवार के इलाकों में, यहाँ मनशियात माफिया बहुत आम हो चुका है। बहुत से गैंग्स और ग्रुप्स बन गए हैं जो बच्चों को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। खुदारा बहुत सारी आपने फोर्सेस बनाई, इनकी निगरानी करें और हमारे इलाकों को बचाएं, वरना खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात आम हो जाएंगे। मेरी अपील है, पूरी तवज्जो चाहिए हमारे इलाके पर, मेहरबानी फरमाएं और हमारी आइंदा आने वाली नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। मेरे चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशन और आला हुकाम जो भी साहिब इक़्तिदार हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे या इस चीज़ को उनको किसी भी तरह की कार्रवाई या कानून के शिकंजे में ना लेके आए, तो ये एक वक़ुआ हुआ है, कल को वही लोग जो है वो इससे ज़्यादा वक़ुआ और इससे जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के काम में मुलविस भी हो सकते हैं और कर भी सकते हैं और किसी दूसरे को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुतलका जो भी मुल्ज़मान है उसको पकड़ा जाए और कानून के मुताबिक जो है उसकी कार्रवाई की जाए और स्टेट के आगे कोई भी मुल्ज़म जो है वो बरा नहीं है। अगर स्टेट चाहे तो उसको इजीली आराम से ट्रेस करके वो पकड़ सकती है, इतने रिसोर्सेज हमारी स्टेट्स के पास होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि जो भी मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक कानून के मुताबिक पहुँचाया जाए। खोज अब तक की जुर्म कहानी के मुताबिक बिस्किट ना देने पर यह मामूली झगड़ा खून रेजी में तब्दील हो गया। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों की तमाम हरकत पर नजर रखें, उन्हें बुरी सोबत से महफूज रखें ताकि ऐसे वाकयात रूनुमा ना हो। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।